सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 6 से वचन के बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रही हूँ। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं आपको हम अब बताने जा रहे हैं। वचन शब्द के जिस रूप की संज्ञा की संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कलम, कलमें, टोपी, टोपियां, ये सब क्या हमारा हो गया? एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया एक कलम, क्या हमने पढ़े? एक कलम, एक कलम, ये हमारा क्या हो गया? एक कलम। तो ये हमारा क्या हो गया? एक। यही हमने दो यहाँ पर लेते हैं, दो। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? दो कलमें। दो कलमें क्या हो गया? एक या एक से अधिक। तो यहाँ पर हमारा एक था कलम, तो पहले हमने एक पढ़ा, और एक या एक से अधिक, तो ये हमारा दो हो गया। तो दो, एक या एक से अधिक होने का बोध उसे क्या हम कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे कि खिलौने, एक खिलौने और वही ढेर सारे खिलौने थे, तो वो क्या हो जाएंगे? खिलौने। यहाँ पर हो गया खिलौना, यानी कि एक खिलौना। यही ढेर सारा खिलौना हो जाता, क्या कहते हैं उसे? खिलौने। तो उसी को हम वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, आपको वचन के बारे में लिख के बताते हैं। प्रश्न नंबर 1, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। जैसे टोपी, टोपियां, कलम, कलमें, इत्यादि।
हमने अभी आपको बताए थे वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे टोपी, एक टोपी, एक या एक से अधिक यानी कि टोपियां, बहुत सारी टोपियां। कलम, कलमे, कलम एक कलम, कलमे यानी कि बहुत सारे कलम इत्यादि। इसमें यानी कि बहुत सारे हम शब्द भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपको इसको एक या एक से अधिक वाक्य बनाकर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण में समझाते हैं। यहाँ पर हम लिख के आपको बताते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। ये हमारा क्या हो गया, एक लड़के के बारे में, यानी कि एक लड़का, लड़का खेल रहा है यानी कि एक ही लड़का खेल रहा है। वहां पर बहुत सारे लड़के नहीं है, एक ही लड़का, तो एक का यहाँ पर बोध हो रहा है। अब हमें यहाँ पर करना है लड़के खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, लड़के खेल रहे हैं यानी कि बहुत सारे लड़के के बारे में आ गया। क्या हो गया, लड़के यानी कि एक या एक से अधिक होने का बोध दर्शा रहा है। यानी कि यहाँ पर एक के लिए बोल रहा था, यहाँ पर हमने बोल रहे, यहाँ पर कोई भी बोल रहा है लड़का खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं यानी लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं यानी कि यहाँ पर एक के लिए दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब क्या होता है, यानी कि एक का बोध होता है, एक का बोध होता है यानी कि एक कलम। बहुवचन मतलब होता है कलमी, यानी कि बहुत सारे कलम के बारे में, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति के बारे में। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए एक वचन, बहुवचन यानी बहुत सारे व्यक्ति वहां पर है, इसीलिए यानी कि एक वचन एक के लिए दर्शाया जाता है, बहुवचन यानी कि बहुत सारे के लिए दर्शाया जाता है। अब हम पढ़ने चलते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या में एक होने का बोध हो, यानी कि एक कलम एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे घड़ा, टोपी, कलम, मेज, ये सब क्या हो गया, हमारा एक वचन शब्द हो गया। ठीक है, अब हम एक वचन पढ़ने चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम वचन के पहला भेद पढ़ते हैं, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण
उदाहरण सहित समझाइए। एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या में एक होने का बोध, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे टोपी, कलम, खिलौना, ये सब हमारा एक वचन शब्द है। ठीक है बच्चों, शब्द की जिस रूप से उसके रूप से उसकी संख्या में सॉरी बच्चों, संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जैसे मेज, कलम, खिलौना, इत्यादि। फिर से पढ़ लेते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में सॉरी बच्चों, उसकी संज्ञा की संज्ञा की शब्द के जिस रूप से उसकी संज्ञा की संख्या सॉरी यहाँ पे उसकी संख्या, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मेज, कलम, खिलौने इत्यादि। इसमें हमारा क्या हो गया? यानी कि एक वचन, यानी एक मेज, कलम, एक कलम, खिलौना यानी कि एक खिलौना, एक चौक। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं एक चौक, तो एक चौक हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एक वचन शब्द। ठीक है बच्चों, अब हम आपको एक वाक्य बना के दिखाते हैं। एक वचन वाक्य किस तरह बनता है। ठीक है, जैसे कि मछली तैर रही है। ये हमारा क्या हो गया? एक वचन वाक्य। मछली यानी कि एक मछली तैर रही है, हमारा एक मछली यानी एक वचन हमने पढ़ा है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मेज, कलम, खिलौना इत्यादि। जैसे कि मछली तैरे, माता जी बुला रही है। यहाँ पर हमने एक वचन का प्रयोग किया। मछली तैर रही है, माता जी बुला रही हैं। अब हमें यहाँ पर क्या? मछली
यही हमें अगर ढेर सारी मछलियों के बारे में बताना है, यानी कि एक से अधिक, वचन में भी हमने पढ़ा था एक या एक से अधिक होने का बोध हो, यहाँ हमने एक वचन के लिए आपको दर्शाया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसे देखिए, इसे बहुवचन में इसी वाक्य को हम करते हैं, तो देखिए मछलियां तैर रही हैं, क्या है ये हमारा एक वचन है वाक्य। और ये हमारा बहुवचन है। अब यहाँ पर क्या है, माता जी बुला रही हैं, तो ये हमारा एक वचन है। अगर हमें इन्हें आदर पूर्वक, आदर से बुलाना है, आदर से, जैसे कि माता जी, तो माता जी बुला रही हैं, ये है का मतलब क्या हो गया, बहुवचन शब्द। ये हमारा है क्या हो गया, बहुवचन शब्द, यानी कि हमने उन्हें आदर पूर्वक बुलाया। तो माता जी बुला रही हैं, यहाँ पर है था, माता जी बुला रही थी, क्या हमारा हो गया एक वचन वाक्य। अब हमने बहुवचन में इसको बुला दिया, तो ये आदर पूर्वक हमें बोलने के लिए सिखा रहा कि माता जी बुला रही हैं। अब हम चलते हैं बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। अब हम वचन के दूसरे भेद में चलते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर बहुवचन किसे कहते हैं। उदाहरण सही समझाए। उत्तर, बहुवचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे टोपियां, खिलौने, मेजे, ये सब क्या हमारा हो गया, बहुवचन शब्द। अब हम बहुवचन का आपको लिख के समझाते, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे
मेज, टोपियां, खिलौने इत्यादि। बहुवचन बढ़ रहा है। शब्द के बहुवचन किसे कहते थे? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मेजे, टोपियां, खिलौने इत्यादि। यानी कि इसमें बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि घड़ियां, मछलियां, ये सब हमारा बहुवचन शब्द आता है। अब हम बहुवचन यानी क्या कह रहे हैं? यानी कि एक से अधिक, बहुवचन में एक से अधिक। जैसे कि हमारा एक मेज हो जाए, और अगर रूम में हमारे बहुत सारे मेज लगे रहते हैं तो उससे क्या होता है? एक से अधिक यानी कि बहुवचन का हमारा वहां पर शब्द दर्शा रहा है, यानी वाक्य दर्शा रहा है। अगर हम यहाँ पर एक वाक्य बनाते हैं, मछलियां तैर रही हैं, मछलियां तैर रही हैं, शेर दहाड़ रहा है, ये सब क्या हमारा हो गया? बहुवचन वाक्य। अगर हम आपको एक वचन में वाक्य बना के दर्शा दिए, अब हम आपको बहुवचन शब्द बना के दर्शा देते हैं, बहुवचन वाक्य बना के बता देते हैं। बहुवचन वाक्य देखिए, शेर दहाड़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया? एक वचन। अब हम इसी को अगर हम बहुवचन बनाते हैं, यानी कि एक शेर के लिए कहा जा रहा है, अब बहुवचन हम इसी को बनाते हैं एक से अधिक होने का बोध हो, यानी कि शेर दहाड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा ढेर सारे, यानी कि बहुत सारे शेर दहाड़ रहे हैं। यानी कि एक वचन हमने एक शेर के लिए कहा रहा था, दहाड़ रहा है, यहाँ पर शेर दहाड़ रहे हैं, ये हमारा बहुवचन शब्द हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे वाक्य होंगे जो आपको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है।